प्रेज़ लॉर्ड समझ सिस्टर जी, मेरा नाम वर्षा है और मैं यूपी लखनऊ से हूँ। और मेरे लिए प्रोफेसी हुई थी यहाँ पे 22 तारीख तो तीसरा महीना 2025 में कि मैं फाइनेंशियली ब्लेस हूँ। और मैं उस समय मेरे पास प्रॉब्लम चल रही थी पैसों की, मेरी शॉप भी इतनी अच्छी नहीं चलती, लेकिन सिस्टर जी ने उसी समय प्रोफेसी करी थी कि आपके रुके हुए पैसे आपको मिल रहे हैं। और सच में 2022 में मैंने जिसको पैसा दे रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बुधवार को मुझे वो पैसा मिला। और सिस्टर जी ने अब प्रोफेसी करी, वो प्रोफेसी मेरे जीवन में पूरी हो गई। तो इसके लिए परमेश्वर को महिमा देते हैं और सुमन सिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। हालेलुया। तो नेक्स्ट गवाही किसकी है वो भी शेयर करेंगे हमारे बीच में अपने नाम के साथ। जल्दी से। मेरी आवाज़ आ रही है आपको प्लीज़? जी, जिसकी भी गवाही हो शेयर करेंगे जल्दी जल्दी से, टाइम ना वेस्ट होते हुए। गोल्डी जी, अपनी गवाही शेयर करेंगे आप? सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गोल्डी है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी गवाही ये है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे लिए प्रोफेसी हुई थी कि प्रभु मुझे खुद ये काम सिखाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, परसों की बात है कि मेरे पास कुछ ऐसे सेट आए थे जो मैंने कभी पहले नहीं किए और उसकी मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, मतलब ये मान लो कि जीरो नॉलेज होगी। अब वो सेट इतने ज़्यादा आ गए कि मैं अकेला उसको संभाल नहीं पाया और मैंने उनसे पैसे ले रखे थे। तो मैंने कहा कि अब पैसे ले चुका हूँ तो ये करके देने पड़ेंगे। तो मैं ये लगा लो रात के 11 बजे तक मैं उन सेटों में लगा रहा, लेकिन वो सेट हुए। तो मुझे भी थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आ गया। तो मैं प्रभु से कह रहा, मैं प्रभु मैं ये सारे सेट सवेरे आके पैक करूँगा और वापस कर दूँगा क्योंकि मुझसे नहीं हो रहे। और जबकि मेरे लिए प्रोफेसी हुई थी कि मेरे प्रभु जी मुझे मेरे साथ खड़े होकर मुझे ये सारा काम सिखाएंगे। तो फिर मैं जब अगले दिन सवेरे उठ के चला गया कि मैंने कहा पहले से डिसाइड कर लिया था कि पैसे वापस कर दूंगा। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा चलो एक बार दोबारा लेके बैठते हैं प्रभु का नाम लेके। तो अब यकीन नहीं मानो कि मेरे वो जो सेट जिनकी मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था वो मेरे सारे सेट कंप्लीट हुए और मैंने किसी के पैसे रिटर्न नहीं दिए। प्रभु ने मेरा मतलब मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कराई। मुझे उस चीज के बारे में आगे की लड़ाई लड़ने के लिए प्रभु ने मुझे तैयार करना। प्रभु को लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस प्रॉब्लम से बचाया। और दूसरी गवाही मैं अपने बेटे के लिए गाऊंगा कि मेरे बेटे के लिए है कि मेरे बेटे को मेरी वाइफ सुमन है, उसने मेरे को बताया नहीं था कि डॉक्टर ने उन्हें क्या बताया कि उसकी रिपोर्ट ऐसे है। तो मैं इस चीज को नहीं समझ पाया, तो मैं सोचा नॉर्मल ही है। तो बाद में डॉक्टर ने भी उनसे यही कहा था कि अगर ये बीमारी पाई गई तो ये लाइफ टाइम के लिए है, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलेगा और इलाज परमानेंटली कोई इलाज नहीं है। तो ये बात सिर्फ मेरी वाइफ को पता थी, मेरी वाइफ ने मुझे नहीं बताई। और जब हम सेकेंड टाइम मैंने भी प्रार्थना में प्रभु के आगे रखा कि प्रभु कि ये बहुत छोटा है, इसकी जो भी प्रॉब्लम है प्रभु को तू मुझे दे दे, मैं झेल लूंगा। तो अब ये देखो कि मैं उसके आगे उसको कुछ बोल ही नहीं पाया। और फिर जब उसका टेस्ट हुआ तो प्रभु का लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इस डॉक्टर ने भी यही कहा कि थैंक गॉड कि नॉर्मल है बच्चा, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे दौड़ाओ खिलाओ पिलाओ, ये बिल्कुल हंसफुल तंदुरुस्त है। और उसी दिन उसे एक दिन पहले अभी परसों दसों की बात है कि प्रभु ने प्रोफेसी करी थी मेरे सुमन के द्वारा। प्रभु ने प्रोफेसी कराई थी कि मेरा बेटा चंगा हो रहा है, विराट भी और मेरा भी और मेरे भी बॉडी में जो कमी पेशी है वो सारी प्रभु के ब्लड से वो सारी पूरी हो रही। मैं प्रभु को लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि सच में प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। धन्यवाद यीशु, और लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सच में ये बहुत बड़ी गवाही है हमारे लिए मेरे बेटे की कि आपको पता है कि मेरा बेटा 1 महीने से 1.5 महीना हो गया तबीयत ख़राब थी, स्कूल ट्यूशन कुछ भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा था और उसको लेकर हमें हर दूसरे तीसरे दिन हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। जी, यहाँ तक कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भी मैं गई हूँ। इतना महंगा डॉक्टर है, उसकी फ़ीस भी बहुत महंगी है। वहाँ हमने ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। फिर हम दूसरा डॉक्टर चेंज किया, हड्डी वाले पे गए। हड्डी वाले ने उसकी एक्सरा किया, अल्ट्रासाउंड्स किए जितने भी थे और टेस्ट किए। सारे टेस्ट में उसमें ने बोला कि इसमें आयरन विटामिन डी की कमी है।
फिर से वहाँ से इलाज चला, लेकिन कुछ भी आराम नहीं आया था। मेरा बेटा कुछ भी बेटर फील नहीं कर पा रहा था, वैसे ही उसका पेन था, यहाँ तक कि वो वॉशरूम भी नहीं जा पाता था। और जब मैं उसको लेकर जाती थी तो मुझे आधे रास्ते में ना गोदी में उठाना पड़ता था। अब 10 साल का बच्चा गोदी में कैसे उठाई? तो मैं परमेश्वर को यही बोलती थी, मैंने कहा प्रभु ऐसी कंडीशन रही ना तो मैं कैसे काम करूँगी? मैंने कहा प्रभु तेरा काम करना, लेकिन मैंने कहा मैं काम नहीं रुकने दूंगी, मीटिंग नहीं रुकने दूंगी। मैंने कहा चर्च का काम तो, मिनिस्ट्री का काम तो चलता रहेगा ऐसे, चाहे कुछ भी हालात परिस्थितियाँ कुछ भी कहें, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ थे, परमेश्वर पे हमारा फेथ था प्रियो, हालेलुया। और सच में प्रभु हमारे साथ है। मैंने कहा प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मैं अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने, जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि करी उनका मुंह काला नहीं होगा। प्रभु तेरे कोड़े खाने से मेरा बेटा चंग हो गया। और सच में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी, आप लोगों की प्रार्थनाओं से और परमेश्वर की दया से सच में आज मेरा बेटा पूरी तरीके से अच्छा है, आज़ाद हो चुका इस बीमारी से। और जब इसका टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने बोला था, जब फिर से मैं उसी डॉक्टर के पास, फर्स्ट वाले डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ, उन्होंने बोला था कि इनका एक टेस्ट होना है। वो थोड़ा महंगा टेस्ट था, मैंने करवाया उस टेस्ट को। तो उन्होंने बोला था कि अगर इसकी, जैसे अभी गोल्डी जी ने बताया कि अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ गई तो ठीक है, नहीं तो लाइफ टाइम की ऐसी बीमारी है ये, सिर्फ इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ये ख़त्म ना होने वाली लाइलाज बीमारी है। जैसे शुगर होता है या फिर टीवी होता है, इस तरह की कोई बीमारी होती है नसों में, कि वो बीमारी ना पाई जाए। डॉक्टर ने खुद कहा था कि ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक घातक, एक खतरनाक बीमारी होती है ये बच्चे को बढ़ने नहीं देती, उसका ब्लड सर्कुलर नहीं बढ़ता, उसकी मतलब जैसे बच्चे का ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ फिर रुक जाती है इस बीमारी से। तो मैं उस टाइम थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं बताया था, मैंने किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि मैंने अपने बेटे को भी नहीं बताया था कि ये बात है। मैंने सिर्फ परमेश्वर को पता था और मुझे पता था। मैंने कहा प्रभु मैं तो देख, तूने कहा ना कि जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, क्या मैंने कहा न्याय नहीं चुकाऊंगा प्रभु, मेरा न्याय चुका प्रभु, मैं तेरे कामों को करती हूँ तो तू मुझे शर्मिंदा न दे। मैंने कहा प्रभु ऐसे दुख तकलीफ में रह के मैं काम नहीं कर सकती प्रभु। मैंने कहा सारे रिपोर्ट, सारे टेस्ट, सारा ट्रीटमेंट मैं अपने बच्चे का तेरे हाथों में देती प्रभु। जब वो उसका टेस्ट हो ना, मैंने कहा प्रभु आप उसके डॉक्टरों के अंदर से होकर, डॉक्टरों की टीम के अंदर से होकर प्रभु आप काम करना। और आप यकीन नहीं मानोगे, मॉर्निंग का टाइम था, परसों चौथा हमने ये टेस्ट करवाया, और उस टाइम जब मेरे बेटे का टेस्ट चल रहा था, पूरे आधे से पौने घंटे का उसका टेस्ट चला प्रियो। और मैंने बेकायदा उसकी वीडियो भी बनाई थी, बाद में अपने हस्बैंड को दिखाई आके कि मैंने कहा देखो इसका कैसे, मैंने कहा इसका ट्रीटमेंट कैसे, इसका वो चल रहा था, चेकअप हो रहा था इसका वहाँ पे। पौना घंटे तक इसका टेस्ट चला। उसके बाद हम लोग बाहर आए और फिर इससे चला नहीं जा रहा था, इसके पेन था बहुत ज़्यादा, इसकी लेग्स में पेन था, वीकनेस आ चुकी थी। फिर मैंने कहा प्रभु आप करने वाले, और उस दिन मेरा फास्टिंग भी था, 2 दिन मैंने फास्टिंग लगातार किए, 2 दिन इसी चीज़ के लिए करे मैंने कि प्रभु मेरे बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल आए, नॉर्मल आए प्रभु। कोई बीमारी जो डॉक्टर बोल रहा है ना बीमारी, मैंने कहा प्रभु मैं उस पर बिलीव नहीं करती, तेरे कोड़े खाने पे मैं बिलीव करती हूँ, तेरी तूने हमें चंगाई दी प्रभु। मैंने कहा बीमारियाँ हमारा हिस्सा नहीं है, अंगीकार किया बहुत, सच में अपना मैंने पूरा विश्वास प्रभु पे रखा था, और सच में ऐसा हुआ। थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि